हाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सरप्लस इनकम को आपको एसआईपी में डालना चाहिए या फिर ईएमआई की अमाउंट बढ़ा के लोन जल्दी रीपे करना चाहिए। इस चीज़ को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर हो सकती है। ऐसा सोचें कि एक इंसान है, मिस्टर ए। इन्होंने 1 करोड़ का होम लोन ले रखा है। इस लोन को चुकाने के लिए उनने 20 ईयर्स की ईएमआई कर रखी है। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि उनको एक पे हाइक मिलती है, यानी कि उनकी इनकम में एक सरप्लस आता है 24,000 का। अब इस 24,000 से वो एसआईपी करें या फिर अपनी ईएमआई बढ़ाए। लेट्स कंसिडर ऑप्शन 1 कि वो अपनी ईएमआई बढ़ाते हैं और लोन जल्दी रीपे करने की ट्राई करते हैं। इस चीज़ के लिए हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ईएमआई अमाउंट कितनी बनती है। लोन अमाउंट है आपकी 1 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अज्यूम करते हैं 8.5%। लोन टेन्योर हम अज्यूम करते हैं 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लोन टेन्योर पे आपकी ईएमआई अमाउंट बनती है 86,171 और आपकी टोटल रीपेमेंट अमाउंट 2 करोड़ 7 लाख है। टोटल रीपेमेंट अमाउंट लोन प्लस इंटरेस्ट है। अब आप इस ऑप्शन में क्या कर रहे हैं कि जो आपकी ईएमआई अमाउंट है 86,000 की, उसमें आप 24,000 डाल रहे हैं, यानी कि आप अपनी ईएमआई इंक्रीज करके लोन को जल्दी रीपे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इंटरेस्ट कम देना पड़े। अब इस कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि हमारा लोन टेन्योर क्या बनता है अगर हम 86,000 प्लस 24,000 की ईएमआई दें अपना लोन चुकाने के लिए। सेम हमारा लोन 1 करोड़ का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% का है। हमारी ईएमआई अब हो जाएगी 86,000 प्लस 24,000, जो कि 1,10,000 हो जाती है। अब आप इस केस में देख सकते हैं कि हमारा जो ड्यूरेशन है, जो टेन्योर हो चुका है लोन का, वो 20 साल से रिड्यूस होकर 12 ईयर्स हो चुका है अगर आप अपनी ईएमआई में 24,000 का इंक्रीमेंट करते हैं। अब ऑब्वियसली ये वेरी करता है, कई बैंक्स प्री पेमेंट चार्जेस भी लगा सकते हैं इस पर, तो ये टेन्योर थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आप पे नहीं लग रहे हैं। अब आप इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि जो आपकी टोटल रीपेमेंट अमाउंट है, यानी कि आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो 1 करोड़ 60 लाख के करीब है। तो जो आपकी टोटल सेविंग्स हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे कि 20 ईयर्स में आपने कितनी टोटल अमाउंट पे करी है और 12 ईयर्स में आपने कितनी टोटल अमाउंट पे करी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाली। एंड इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हम इंटरेस्ट में कितना अमाउंट सेव कर रहे हैं लोन को जल्दी रीपे करके। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों वैल्यूज इधर डाल दिए, फर्स्ट केस की एंड सेकंड केस की। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंस निकल के आया है, यानी कि हम कितनी अमाउंट सेव कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट में जल्दी लोन रीपे करके, वो है 47,85,000। अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है रिड्यूस्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस। लोन को जल्दी रीपे करके आपने अपना स्ट्रेस कम कर लिया है, आपने अपने लोन्स और डेट्स जल्दी पे कर दिए। सेकंड बेनिफिट आपने खुद देखा कि आपको इंटरेस्ट की सेविंग्स हो रही है, वो सेविंग्स करीबन 47 लाख की आ रही है। एंड ऑफ कोर्स डेट फ्री होने का आपको एक साइकोलॉजिकल रिलीफ भी मिल रहा है। अब ऑप्शन 1 के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। जो आपकी सरप्लस इनकम थी 24,000 की, वो अब आपके होम लोन की रीपेमेंट में लॉक हो चुकी है। वो पैसा लिक्विड नहीं है आपके पास। दूसरा ड्रॉबैक है इमरजेंसी फंड्स या फिर कुछ एक्सपेंसेस करने के लिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा ड्रॉबैक है, क्या पता अगर ये अमाउंट आप इन्वेस्ट करते तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते। जितनी सेविंग आप इंटरेस्ट में कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ही कमा लेते। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 के बारे में। अगर आपने वही 24,000 की सरप्लस इनकम एस में डाली होती, हम अज्यूम करते हैं कि वही 24,000 आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में डाला होता। निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, इसे ही हम मार्केट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके रिटर्न्स हम अज्यूम करेंगे 12%, बिकॉज हिस्टोरिकली निफ्टी 50 ने 12% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 24,000 अगर आपने 20 ईयर्स के लिए डाले होते हैं एट द रेट ऑफ 12%, तो उनकी फ्यूचर वैल्यू क्या होती। इस कैलकुलेशन में हम देख सकते हैं कि 24,000 एसआईपी की वैल्यू 2 करोड़ 39 लाख होती 20 ईयर्स बाद। अब हम कंपेयर करते हैं कि आपको ऑप्शन 2 में कितना फ़ायदा हो रहा है और ऑप्शन 1 में कितना फ़ायदा हो रहा है। मैंने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 में आप नेट पे कर रहे हैं 1 करोड़ 58 लाख। ऑप्शन 2 में आप नेट रिसीव कर रहे हैं
32 lakhs। तो एक तरीके से जो नेट बेनिफिट है आपका वो ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट है, क्योंकि एक अमाउंट नेगेटिव है, आप ये दे रहे हो, और ये वाली अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो। तो नेट जो आपका बेनिफिट है, यहाँ जो फ़ायदा है ऑप्शन 1 वर्सेस 2 में, वो करीबन 1 करोड़ 91 लाख का है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 के बेनिफिट्स के बारे में। पहला बेनिफिट है इमरजेंसी फंड्स या एक्सपेंसेस के लिए लिक्विडिटी। इस ऑप्शन में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी अपने फंड्स विड्रॉ करने की। दूसरा बेनिफिट है कंपाउंडिंग से आप हायर रिटर्न्स ले सकते हैं अगर वही ड्यूरेशन आपकी लंबी है, जैसे इस केस में ड्यूरेशन 20 ईयर्स की है। तीसरा बेनिफिट है आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इन्फ्लेशन को फाइट भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस ऑप्शन के ड्रॉबैक्स के बारे में। इस ऑप्शन में मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी रिटर्न्स डिपेंड करती है। मार्केट्स ऊपर भी जाती है, मार्केट्स नीचे भी जाती है। शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जो एग्जाम्पल में मैंने आपको इसकी रिटर्न्स दिखाई है, ये आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब बात करते हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप अपने लोन्स जल्दी पे करना चाहते हैं और उस स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो ऑप्शन 1 आपके लिए बेटर है। अगर आप मार्केट्स के साथ इन्वेस्ट करके रिटर्न्स लेना चाहते हैं और आप थोड़ा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो ऑप्शन 2 आपके लिए बेटर है। या फिर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल सकते हैं। थोड़ी सी अमाउंट आप ईएमआई में डाल दें एंड थोड़ी सी अमाउंट आप एसआईपी में डाल दें, ताकि आपके लोन्स भी मैनेज हो जाए और आपकी वेल्थ भी बिल्ड होती रहे। एंड ऑफ कोर्स, if you need personalized guidance and want to start your investment journey, you can always reach out to me. Thank you. See you in the next video.